right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं फिर से लेकर हाजिर हूँ एक वीडियो। इसमें हम बात करेंगे वीडियो वीपीडीओ और पुलिस कनिष्ठ सहायक यूकेएसएससी के सभी जो पेपर होते हैं उनके लिए जो प्रैक्टिस सेट है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 37 है जो मैंने इस बार सैटरडे को कराया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट कराने का जो मेरा लक्ष्य है ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप अपने उत्तर गैस कीजिए, आप अपने नंबर बताइए कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो पेपर जो है इसी प्रकार से आता है। 20 नंबर की हिंदी आती है, 40 की उत्तराखंड आती है, बाकी 40 की जीएस और उसमें रीजनिंग वगैरह दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट और आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, इसलिए बेल आइकन को जरूर एक्टिवेट कीजिएगा। बाकी सारी जो मेरी वीडियोस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और गैस करिए अपने आंसर। तो देखते हैं कितने नंबर बनते हैं। इसमें बेस्ट स्कोर मैं बता देता हूँ, आपका 70 के आसपास रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के कितने भेद होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, स्वर के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। दूसरा है प वर्ग का उच्चारण होता है, प वर्ग का उच्चारण। ठीक है, तो प वर्ग का उच्चारण जो है यह ओष्ठ से माना जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रश्न में डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट करके उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कई बार होता है कि आंसर गलत भी हो जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आंसर आपको गलत लगे तो आप कमेंट करके उसको सही कर सकते हैं। चलिए अगला है वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह होता है। तो वाक्य में जब क्षण भर ठहराव होता है तो उसके लिए प्रयुक्त चिन्ह होता है अल्प विराम। अगला है उत्कृष्ट शब्द का विलोम है। उत्कृष्ट शब्द का विलोम है, तो उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर हो जाएगा निकृष्ट। क्या हो जाएगा? निकृष्ट। अतः यथा विधि का सही उत्तर बताइए। यथा विधि का सही उत्तर, तो यथा विधि का उत्तर होता है विधि के अनुसार। ठीक है, विधि के अनुसार। अगला है निम्नांकित में एक शब्द अलंकार नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें शब्द अलंकार नहीं है। अलंकार, ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। ठीक है, तो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। जो उपमा है यह क्या हो जाएगा? आपका अर्थ अलंकार हो जाएगा। अगला है राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो राम भक्त काव्य जो भक्त कवि हैं उनके जो भाषा प्रयुक्त हुई है ये हुई है ए और बी दोनों, यानी कि अवधी भी यूज की गई है और ब्रज भाषा भी यूज की गई। आपको पता है तुलसीदास ने दोनों भाषाएं यूज करी थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का है? ठीक है, कौन सा उत्तराखंड का रचनाकार है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड का जो है वो हो जाएगा शेखर जोशी हो जाएगा। ठीक है, शेखर जोशी हो जाएगा और बाकी जो हैं सब बाहर के हैं। ओ तथा आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर ए बन जाते हैं। यह नियम जो होता है यह परिवर्तन को कहते हैं। कौन सी संधि में यह नियम बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गुण संधि। क्या होता है इसका? गुण संधि। अगला है ईश्वर तुम्हें सफलता दे किस प्रकार का वाक्य है? ईश्वर तुम्हें सफलता दे यह वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो यह वाक्य हो जाएगा आपका इच्छावाचक। ठीक है, अगला प्रश्न है कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए विभावना। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? विभावना। दूसरा है कोयले की दलाली में हाथ काले लोकोक्ति का अर्थ है। तो कोयले की दलाली में हाथ काले जो लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा आपका बुरे के साथ करने से कलंक लगता है। क्या होगा? बुरे के साथ करने से कलंक लगता है। अगला है 13वां प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्णन करा गया है इसमें कहा गया कि हिंदी विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं इसमें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है पेपर में। 14 है वे रहीम नर धन्य है परोपकारी अंग बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। ये रहीम की एक दोहा है, तो रहीम द्वारा लिखा गया दोहा है। तो ये जो दोहा है इसमें अलंकार कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदाहरण अलंकार। ठीक है, तो ये उदाहरण अलंकार का उदाहरण है। अगला है जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो तो उसके लिए 1 वर्ड क्या होगा? एक शब्द क्या होता है उसके लिए? ठीक है, तो उसका होता है आपका असाध्य। असाध्य बीमारी लग जाती है किसी को जो बिल्कुल ठीक नहीं होती है, दवाई से भी और दुआ से भी। अगला है तन मन धन से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ वाक्य में विराम चिन्ह लगेंगे। कौन से विराम चिन्ह इसमें लगने चाहिए? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो सी इसका सही आंसर है, इसमें लगेंगे कॉमा और पूर्ण विराम। अगला निम्नलिखित में से यौगिक शब्द का चयन कीजिए। यौगिक शब्द का चयन इसमें करना है और यौगिक शब्द का चयन जो है वो कौन सा होगा? ठीक है, तो
यौगिक शब्द हमेशा दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, मतलब दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि हम उसका तोड़ के हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो 17 का जो है ये हो जाएगा आपका डी, ये सभी जो है यौगिक शब्द हैं। अगला है कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। तो कामदेव के जो पर्यायवाची शब्द हैं ये भी दोनों हैं, मनोभव और आपका अनंग, ठीक है। अगला है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 19 का, ये हो जाएगा आपका क्रिया, ठीक है। क्रिया क्या होता है, काम का नाम बताने वाले, देखिए तो काम होता है जब तभी क्रिया उसको हम कहते हैं, ठीक है। देश को हानि जयचंद्र से होती है, रेखांकित में संज्ञा क्या होगी, ठीक है। तो इसकी संज्ञा हो जाएगी जातिवाचक, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम, इसकी वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएगी, मैंने पढ़ाया है आपको। बिल्कुल इसमें अगर कन्फ्यूजन होता है कि कभी भी क्या होता है कि अगर कोई भी एक वचन से बहुवचन में प्रयोग होता है तो कई बार वो जातिवाचक में हो जाता है, कई बार वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम आ जाता है उसका। तो ये चीज़ें अगर आपको समझनी है तो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझाया गया है बहुत सरल भाषा में। अगला है, अब ये तो हमारे हिंदी के क्वेश्चन थे जो हमारे समाप्त हुए। अब यहाँ पर जो आएंगे हमारे GS उत्तराखंड के क्वेश्चन आते हैं। अगला है बागनाथ मंदिर स्थित है। तो बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, बागनाथ मंदिर जो स्थित है बागेश्वर में, आपको पता है। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट कौन सी है उत्तराखंड में, ठीक है। 5 लोकसभा सीटें हैं उत्तराखंड में टोटल, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हरिद्वार। हरिद्वार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट है, ठीक है। अगला है सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौड़ी, ठीक है। सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला पौड़ी है, सबसे कम चंपावत। अगला है कुमाऊं में सर्वप्रथम वन कानून कब बनाए गए थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1931, जो आपका हम देखते हैं 1931 में जो वन कानून बने थे। अगला है यहाँ पर रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम है, ठीक है। तो इसका जो 25 का सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दें कि ये किसका वानस्पतिक नाम है, ठीक है। तो कमेंट कीजिए फटाफट किसका वानस्पतिक नाम है, ठीक है। अगला है यहाँ पर प्रथम विधानसभा का गठन किया गया था, ठीक है। तो प्रथम विधानसभा का गठन किया गया था, ये किया गया था सन 2002 को, ठीक। अगला प्रश्न है सबसे कम नगर वाला जिला कौन सा है। सबसे कम नगर कहाँ स्थित हैं। तो सबसे कम नगर है बागेश्वर में, एक ही नगर है इसमें। अगला है प्रथम अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग कौन थे, प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अजय सेतिया। अगला है किस पुरा स्थल से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं, ठीक है। तो नीले रंग के शैल चित्र जो मिले हैं ये मिले हैं आपके हुडली से। कहाँ से मिले हैं, हुडली उत्तरकाशी। अगला है उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए पौड़ी में, श्रीनगर में यह स्थित है, NIT। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है। तो ये होता है खेल, बी उसका सही आंसर हो जाएगा खेल प्रशिक्षण से। किससे होते हैं ये द्रोणाचार्य पुरस्कार, किससे होते हैं, खेल प्रशिक्षण से, ठीक है। तो ये कोच जो होते हैं उनको दिया जाता है। 32 है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत क्या रहा। तो इसका सही आंसर है 70, ठीक है। 70 हम कई बार इसको देखते हैं, तो इसका यहाँ पर जो आंसर होगा 70%। अगला है निम्न में से कौन सा एक कुमाऊनी के लेखक नहीं है। कुमाऊनी के लेखक इनमें से कौन से नहीं है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी लीलाधर जगूड़ी, ठीक है, लीलाधर जगूड़ी। अगला है 34वां अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला के संस्थापक कौन थे। तो अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला के संस्थापक कौन से, बोसी सेन। ये भी आपने देखा होगा, पेपर में आया हुआ है। अगला सेम मुखेम मंदिर है। सेम मुखेम मंदिर किससे संबंधित है, विष्णु का है, शिव का, देवी का है। तो इसका सही आंसर नाग आ जाएगा। सेम मुखेम जो मंदिर है ये मंदिर एक्चुअल में कृष्ण का है, नागराजा के रूप में वहाँ उनकी पूजा होती है। अगला है फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। मतलब सेम मुखेम मंदिर जो है इसमें आप कंफ्यूजन मत करना, नागराजा ही ऑप्शन में आएगा, नागराजा करोगे आप। अगर नागराजा की जगह कृष्ण आएगा तो कृष्ण करोगे, बट नागराजा का ही ये फेमस है, ठीक है। अगला है फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। तो फूलदेई त्यौहार जो है यह जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए चैत्र मास की संक्रांति को। जब चैत्र शुरू होता है तो उस समय फूलदेई मनाई जाती है। अगला है संगतकार के कविता के कवि हैं। संगतकार कविता के कवि कौन हैं।
तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 37 का, ये हो जाएगा आपका मंगलेश डबराल, इनकी एक ये कृति है। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने ताइक्वांडो में साउथ एशियन खेल में गोल्ड मेडल जीता था? बहुत पुरानी ये करंट अफेयर है, बट ये कभी बार पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 38 का, ये हो जाएगा सुरेंद्र भंडारी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, डोडी ताल स्थित है। डोडी ताल जो स्थित है यह है उत्तर काशी में स्थित। अगला है जौनसारी नृत्य नहीं है, इनमें से कौन सा नृत्य जौनसारी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, झुमेलो। ठीक है, तो झुमेलो जो है वो जौनसारी नृत्य नहीं, बाकी रासो, बराड़ी और ठुमकिया इन्हीं के हैं। अब बात करते हैं 41, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है, इसके किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो इंडिका लिखी गई है मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन जो लगाते हैं हम लगाते हैं 356 के आधार पर राष्ट्रपति लगाते हैं। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था आपका 22 जनवरी सन 2015 को शुरू किया गया था। ठीक है, अगला है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस वर्ष बनाई गई थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सन 1920 में बनाई गई थी। ठीक है, अगला है 45, बाबू विवाह पुस्तक किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबू विवाह पुस्तक जो है ये है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, भारत के पूर्वी भाग में ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पहली फैक्ट्री ब्रिटिशों द्वारा जो स्थापित की गई थी वो की गई थी उड़ीसा में, सबसे पहली। ठीक है, पूर्वी भाग की बात कर रहे हैं। वैसे अगर हम बात करें, ब्रिटिश की पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई गई थी स्थायी रूप से। ठीक है, अगला है कैलाश मंदिर स्थित है। तो कैलाश मंदिर जो स्थित है यह स्थित है एलोरा की गुफा में। कहाँ स्थित है? एलोरा की गुफा में। अगला है पूना समझौता पर निम्न में से गांधी जी के साथ किसने हस्ताक्षर किए थे? तो हस्ताक्षर इनमें से किसने किए थे? तो इसका आंसर डी है। ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ, ये पूना पैक्ट जो हुआ था अम्बेडकर के साथ गांधी जी द्वारा हुआ था। ठीक है, गांधी जी का और उनका हुआ था। इसमें हरिजनों के लिए, यानी कि जो हरिजन लोग थे उनके लिए यहाँ पर यह पूना पैक्ट हुआ था। इसमें कुछ सीटें उनके लिए बढ़ा दी गई थी। ठीक है, आगे है कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? तो कांग्रेस का जो 23वां अधिवेशन था 1907 में, इसमें हुआ था आपका सूरत विभाजन। ठीक है, पहला विभाजन 1907 में हुआ था सूरत का। अगला है भारत के राजघराने के राज्यों को विलय करने का श्रेय किसको जाता है? तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये था आपके पटेल। ठीक है, किसको जाता है? पटेल को। राजघराने मतलब आपको पता है जब हम देश आज़ाद हुआ था तो 362 रियासतें हुआ करती थी, उसमें 562 रियासतें थी। तो उस समय जो रियासतें थी, जैसे हमारा टिहरी भी एक रियासत थी उस समय, टिहरी, ऐसे कई रियासतें थी जिनको विलय कर दिया गया था, कुछ को सैनिक कार्रवाई द्वारा विलय किया गया था। ठीक है, तो जो 370 था वो इसी से संबंधित था। हमने कश्मीर को लिया था, हैदराबाद को ज़बरदस्ती, हैदराबाद को हमने सैनिक कार्रवाई से मिला था, ऐसे कई थे, जूनागढ़ भी था उसमें से एक। तो ये जो हैं पटेल के कार्य हैं सारे। अगला है जो चित्र है वो प्रस्तुत करता है, ये वाला चित्र क्या प्रस्तुत कर रहा है चित्र? ठीक है, तो ये जो प्रस्तुत कर रहा है ये कर रहा है आपका चक्रवर्ती वर्षा। ठीक है ना, चक्रवर्ती वर्षा को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही है ऐसे खिंची हुई, फ्रंट है, इसको हम वाताग्र कहते हैं। तो यहाँ पर ठंडी हवा का दिखा रखा है, गर्म हवा दिखा रखी है, और इसको ऐसे ऊपर उठते हुए दिखाया गया है यहाँ पर गर्म हवा को। ठीक है, हल्का सा ऊपर उठते हुए दिखाया गया है। तो जो चक्रवात, जैसे हम लोग अभी देखा हमने, चक्रवाती वर्षा होती है कई बार। ठीक है, चक्रवात जब ताउते आया था तो हमने देखा था कि उत्तराखंड तक उसका प्रभाव था और कई क्षेत्रों तक उसका प्रभाव पड़ा रहा। ठीक है, और इसके अलावा फिर यास आया, यास ने भी कई दिनों तक बारिश करी थी। तो चक्रवाती वर्षा होती है। तो ये वर्षा जो 3 प्रकार की होती है, संवहनी, पर्वतीय और चक्रवाती। ठीक है, तो ये वाला जो चित्र रिप्रेजेंट कर रहा है ये चक्रवाती वर्षा का वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, चलिए तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आगे है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म जो हुआ था ये हुआ था आपका तलवंडी में। ठीक है, कहाँ हुआ था? तलवंडी। अगला, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो है बंगाल की खाड़ी। अगला है ग्रीन हाउस गैसें सम्मिलित करती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें सम्मिलित करती हैं, ये करती हैं सभी, आ जाएगा इसमें उपरोक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला है पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है किस नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी के भीतर वह बिंदु, ठीक है, जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, फोकस मूल कहा जाता है उसको, हिंदी में मूल कहते हैं। और अभिकेंद्र ऐसी जगह होती है जहाँ पर सबसे पहले भूकंप महसूस होता है। वेलेजली भारत कब आया था। तो वेलेजली जो भारत आया था, ये आया था आपका 1798 ईस्वी में, ठीक है। अगला है पाकिस्तान की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की। तो पाकिस्तान की अवधारणा जो सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी, ठीक है, तो यह की गई थी आपका चौधरी रहमत अली द्वारा, ठीक है। अगला है भारत स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक आर्थिक तथा जाति जनगणना कब कराई गई। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका सन 2011 वाली जो चल रही है हमारी अभी जनगणना, वही ये सबसे पहली थी, आर्थिक तथा जाति जनगणना भी थी, ठीक है। और अभी 2021 जो चल रहा है हमारा, इसमें भी जनगणना होनी है अभी, ठीक है। तो कोरोना काल की वजह से हो नहीं पाई है, अब जो जनगणना कराएंगे तो भी नए डाटा आएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है भाई। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक भी कौन है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य हुए, और कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य को कहते हैं, चाणक्य भी इन्हीं का नाम है, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला है राष्ट्रीय गन्ना यानी कि सरकरा संस्थान कहाँ है। राष्ट्रीय गन्ना शुगर जो संस्थान है यह कहाँ स्थित है। तो यह है कानपुर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद है घश्यारी नृत्य नामक चित्र किसकी रचना है। घश्यारी नामक जो चित्र है यह किसका है। तो घश्यारी नामक चित्र जो है ये आपके रणबीर सिंह बिष्ट हैं, उनकी है, ठीक है। अगला है रवाए परगने को टिहरी जनपद में कब मिलाया गया। जो रवाए परगना था उसको टिहरी जनपद में मिलाया गया था सन 1824 ईस्वी में, ठीक है। 1824 में इसको मिलाया गया था। आपको पता है 1815 में टिहरी जो जगह उनको दी गई थी सुदर्शन शाह को, उसके बाद फिर बाद में उनमें जो कई बार आपका भूमि बंदोबस्त वगैरह हुए, तो उसमें क्या हुआ था कि कई परगने जो थे बाद में रवाई, जैसे रवाया परगना है, तो ऐसे कई परगने जो थे बाद में क्या कर रहा था उसमें जोड़ा गया था, ठीक है, टिहरी में। अगला है राजवक्ती परियोजना किस नदी पर है। तो राजवक्ती परियोजना जो है ये स्थित है आपका नंदाकिनी नदी पर, ठीक है, नंदाकिनी नदी पर स्थित है। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो किस जिले से प्रारंभ की गई थी। उत्तराखंड में जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ हुई तो वह किस जिले से प्रारंभ की गई थी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पौड़ी से इसको शुरू किया गया था। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो थी उसको शुरुआत कब उसकी हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेखर पाठक को किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था। शेखर पाठक को पद्मश्री किस वर्ष दिया गया, 2007 में, ठीक है। शेखर पाठक जो हैं आपको पहाड़ संस्था के लिए जाने जाते हैं। आराकोट अभियान का चलता है, अस्कोट आराकोट अभियान, पहाड़ संस्था इन्होंने गठित की थी, ठीक है, शेखर पाठक ने। अगला है कत्यूर घाटी में कुमाऊं परिषद की शाखा किसने खोली थी। तो कत्यूर घाटी में कुमाऊं परिषद की शाखा खोली गई थी मोहन सिंह मेहता द्वारा खोली गई थी। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916, विलय 1926। राज्य का एकमात्र ट्यूलिप गार्डन कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 67 का, ये है पिथौरागढ़, ठीक है। तो यहाँ पर ट्यूलिप गार्डन बनाया जा रहा है। और वैसे भारत का प्रथम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। भारत का 100% साक्षरता वाला पहला जिला कौन सा है। तो 100% साक्षरता वाला पहला जिला जो है वो देहरादून बन चुका है, ठीक है। अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार राज्य के किस पंचायत को दिया गया। हाल ही में यह कुछ पंचायत को पुरस्कार दिया गया है। इनमें से जितने भी आपको पंचायत ऑप्शन दिख रहे हैं सभी को कुछ ना कुछ पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्ति पुरस्कार जो दिया गया है, यह जो दिया गया है ये दिया गया आपका पिथौरागढ़ जिला पंचायत को, ठीक है, 69 का ए। रानीखेत छावनी की स्थापना कब हुई थी। तो रानीखेत की स्थापना अंग्रेजों ने 1861 में की थी और वहाँ छावनी की स्थापना 1871 में की गई थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी मैंने दिया हुआ है, ठीक है, 1871। अगला जमरानी बांध किस नदी पर प्रस्तावित है। जमरानी बांध जो प्रस्तावित है यह गौला नदी पर है, नैनीताल में प्रस्तावित है। ये यूपी और उत्तराखंड की संयुक्त परियोजना है जो 1975 में इसमें समझौते हुए थे, तब से लेकर अभी समझौते में ही है। अभी इसका कार्य प्रगति पर मतलब शुरू नहीं हुआ है, प्रगति नहीं हुई इसके कार्य की। मुल्क कुमाऊं कविता के रचनाकार कौन हैं। तो मुल्क कुमाऊं कविता के जो रचनाकार हैं इसका सही आंसर है गौरदा हैं, ठीक है, गौरीदत्त पांडे। इसमें ये जो कविता रही थी मुल्क कुमाऊं सुनियो यार झंडिया कुली बेगार वाली, तो ये कुली बेगार के समय पर जब 1921 में कुली बेगार प्रथा का यहाँ पर समापन किया गया था, तो उस समय काफ़ी ये कविता चल रही थी, ठीक है, गौरदा की। तो ये कुमाऊं मुल्क कुमाऊं कविता किसकी है, गौरदा। कौशिक समिति ने अपने रिपोर्ट में कहाँ राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। तो कौशिक समिति ने जो राजधानी बनाने की सिफारिश की थी ये की थी गैरसैंण को, ठीक है। तो गैरसैंण आज हमारी जो है राजधानी ग्रीष्मकालीन बना दी गई है।
तो कौशिक समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि गैरसैंण को भी राजधानी बनाइए। इसके बाद है राज्य के प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो मोतीचूर वन्यजीव अभयारण्य 1935 में बनाया गया था। रुद्रचंद के उत्तराधिकारी लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर प्रायः 1597 से लेकर 1602 ईस्वी तक 6 बार आक्रमण किया, ठीक है। फिर उसके बाद 7वां किया और इसका अंतिम 8वां आक्रमण जो था 1605 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ये जो सभी आक्रमण जो हुए थे वो किस पवार शासक के शासनकाल में किए गए थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ये पवार शासक था जिसके समय में इतने आक्रमण लक्ष्मीचंद द्वारा किए गए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानशाह, ठीक है। तो मानशाह के समय में ये सारे आक्रमण हुए थे, ठीक है। अंतिम आक्रमण में जीत भी हासिल हुई कहते हैं। उसके बाद इसने खतड़ुआ त्यौहार भी इसी के वजह से मनाया जाता है, कुछ ऐसा था। और जब ये आपका 7वां आक्रमण हो रहा था तो उस समय ये एक डोके में, ठीक है, एक डोके में छिप के आया था, ऊपर से फटे पुराने कपड़े डाल दिए गए थे, इसलिए इसका नाम लखुली बिराली भी पड़ता है। बिल्ली की तरह छुप के आया था लक्ष्मी चंद, ठीक है। छंदसार पिंगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये पवार शासन काल में लिखी गई पुस्तक है, पवार शासन काल के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो 76 का जो सही आंसर है तो 76 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, मतीराम द्वारा लिखी गई है। अगला है गोबासा ताम्रपत्र की चंद शासक से संबंधित है। तो गोबासा ताम्रपत्र जो है यह है ज्ञानचंद से संबंधित। अगला है खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है। तो खतलिंग हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भिलंगना नदी का, ठीक है, टिहरी में। जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहता है मुंशारी को, ठीक है, 79 का बी। अगला है झूला देवी राम मंदिर कहाँ स्थित है? तो झूला देवी राम मंदिर जो है ये आपका अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। MS वर्ड में दस्तावेज खोलने के शॉर्टकट कमांड क्या है? तो MS वर्ड में दस्तावेज खोलने का शॉर्टकट कमांड है Ctrl+O, ओपन, ठीक है। MS वर्ड 2007 की ऑफिस बटन कमांड है। ऑफिस बटन कमांड किस में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पब्लिश में, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं देवेश ने नवनीत से कहा कि वह लड़का जो हॉकी खेल रहा है मेरे पिता, यानी कि देवेश का पिता, ठीक है, देवेश का फादर, देवेश के पिता की पत्नी, इनकी पत्नी यानी कि इसकी मम्मी की बेटी के 2 भाइयों से छोटा है, ठीक है, 2 भाइयों से छोटा है। तो लड़का देवेश से किस प्रकार संबंधित है? भाई हुआ उसका वो, ठीक है, उसी का भाई हुआ, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या आपको ज्ञात करनी है। दी गई श्रृंखला में जो गलत संख्या है वो ज्ञात क्या करनी है? देखो इसमें है 3, 10, 21, 45, 93 और 189। तो इसमें जो है आपका यहाँ पर सिंपल सा है, इसका सही आंसर बी है, क्योंकि ये जो बाकी सारे दे रखे हैं इसने वो सब 3 के भाजक हैं। 3 का भाग समझ आता है बट 10 में नहीं आता है, तो इसलिए ये आपका अलग सी संख्या हो गई, ठीक है। यदि a बराबर 5 है और b बराबर 6 है, c बराबर 7 है तो d बराबर 8। तो ये जो संख्या दे रखी है आपको, ठीक है, इन को अगर हम अल्फ़ाबेट में चेंज करेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है। अब आपका क्या है, इसे बहुत ईजी है, इसमें कोई टफ नहीं है। जैसे a बराबर तो 1 होता है, तो यहाँ पर 5 दिया है तो इसका मतलब 4 जोड़ दिया गया है इसमें। इसी प्रकार b मतलब 2 होता है तो उसमें 4 जोड़ दिया गया है। c बराबर भी 3 होता है तो उसमें 4 जोड़ दिया गया है, 7 हो गया। और d बराबर 4 होता है तो 4 और 4 8 हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, हर किसी में 4 जोड़ा गया है, यानी कि अगर आपको एग्जैक्ट इनमें से अगर आपको ये जो शब्द दिए गए हैं अगर आपको पता करना है कि ये एग्जैक्ट कौन से वर्ड हैं, तो हर किसी में से 4-4 आप घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ सब में 4-4 बढ़ाए हुए हैं। तो आपको सीधे के सीधे क्या दे दिए हैं उसने, आपका न्यूमेरिक यानी कि अंक दे दिए गए हैं, तो सीधे अंक दिए हैं उसने। तो आपको एग्जैक्ट अगर आपको पता करना है कि ये 16 में कौन सा वर्ड आएगा तो आपको 4 घटा देना है इसमें से। तो आपको ABCD लिखना है पहले, ABCD करके, और ABCD करके आपको देखना है इसमें से आपको हर किसी में से 4-4 घटाओगे तो जो शब्द यहाँ पर बन के आ रहा है वो शब्द 85 का क्या आ रहा है, बी आ रहा है। और 85 का बी में आपका कौन सा शब्द है, लॉयर, ठीक है, कौन सा है, लॉयर हो गया, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है यहाँ पर ये है 5 मित्र बेंच पे बैठे हैं, ठीक है, ये 5 मित्र बैठे हैं ए बाईं ओर बी के, ठीक है, क्या कह रहे हैं, ए बाईं ओर बी के लेकिन दाईं ओर सी के। तो ए को अगर हम यहाँ बैठाएं तो ए दाईं ओर ए बाईं ओर बी के और दाईं ओर सी के, ठीक है। और ये कह रहा है कि लेकिन दाईं ओर सी के, डी और बी के दाईं ओर है, डी बी के दाईं ओर है,
तो डी जो है वो बी के दाईं ओर है, इसका बाईं ओर ही हो गया। और ये कह रहा है ई के, ठीक है, फिर उसके बाद है ई के बाईं ओर है, तो ई के बाईं ओर हो गया, तो ई ये हो गया, ठीक है, ठीक है, बाईं ओर है। बेंच के दोनों छोरों पर कौन बैठा है, तो बेंच के दोनों छोरों पर एक तो सी यहाँ पर दिख रहा है लास्ट में आपको, ये आपको ई दिख रहा है, तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा इसका, ठीक है। मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, ठीक है, तो मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा चल रहा है ऐसे। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है, और 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर आपका 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है, तो 15 किलोमीटर चल रहा है, तो उसका ऐसा बनेगा, देखो पहले उत्तर की ओर 15 चल रहा है, ये उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चल रहा है ऐसे, फिर उसके बाद वो चल रहा है आपका उत्तर की ओर मुड़ के चल रहा है 15 किलोमीटर, फिर चल रहा है 10 किलोमीटर और फिर चल रहा है 15 किलोमीटर, ठीक है। तो ये तो किस दिशा में चल रहा है, ठीक है, तो मोहन जो है वह किस दिशा में चल रहा है, तो किस दिशा में चलेगा वो, सिंपल सी बात है। तो इसका जो आपको दिख रहा है ठीक है, तो 87 का जो है सिंपल सी बात है, जब हम उसको ऐसे बना रहे हैं तो ये कहाँ को जा रहा है, दक्षिण दिशा की ओर। अगला है 88 वाला देख लेते हैं। ये कूट दे रखा है इसको, ठीक है, रीजनिंग का। इसमें क्या कर रखा है, जैसे कि 7 8 9 बराबर 16 है, 6 7 8 बराबर 14 है, 5 6 8 बराबर 18 है, तो ये आपको कूट दे रखे हैं, ठीक है, ये समझने हैं आपको, बाकी उत्तर निकल जाएगा। देखो इसमें क्या है 7 8 9 है, तो आपको करना क्या है, 7 इन दोनों को घटा देना है। घटाए कितना आया, तो घटा के आया 2, ठीक है, तो 8 को 2 से गुणा कर दो, कितना आ गया 16। इन दोनों को घटा दो, 6 और 8 को, कितना है 1, 2 आया 7 दूनी 14, इसको घटा दो, 5 3 8, 6 3 18, इनको घटा दो। ऐसे ही आपका इसमें से 9 में से घटाओ 7, तो आपका 9 में से 8, 8 6 को 32, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32। अगला, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष में माह की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इसमें क्या है 1 जनवरी कह रहा है, ठीक है, अधिवर्ष में लीप ईयर होता है, 31 दिन ये जोड़ दो, प्लस आप ये कहते हैं अधिवर्ष ये जोड़ दो, प्लस 1 तारीख पहली तारीख ये जोड़ दो, तो टोटल कितना आ रहा है आपका, ये आएगा आपका 9 और 1 10, 10 और 1 11, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा 9 और 1 10 और 1 11 ये आ जाएगा आपका, ठीक है, और 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा, 61 ये हो जाएगा। 61 को मैं 7 से गुणा भाग देता हूँ अगर, तो 7 8 56 हो जाएगा। 56 6 5 11 प्लस 5 है, हम इसको जोड़ देंगे, तो 5 लीफ हमारा जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं, शेष बच रहा है 5, तो 5 दिन बाद हम इसको जोड़ देंगे शुक्रवार के बाद, तो ये 89 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा मंगलवार, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न आता है, ये भी बहुत आता है पेपरों में। एक बंदर जो है 12 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है, वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। आगे भी इसी क्रम जारी रहे तो वह कितने मिनट में खंभे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। खंभा है 12 मीटर ऊंचा, क्या कर रहा है वो, एक पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ रहा है 1 मिनट में, दूसरे मिनट में वो क्या कर रहा है 1 मीटर फिसल जा रहा है, यानी कि टोटल 2 मिनट में वो 1 ही मीटर तो चढ़ रहा है, 2 मिनट खर्च कर रहा है वो 1 मीटर चढ़ने में। अगर हम कहें कि 2 करेंगे, तो देखो अगर हम 2 मिनट ना, तो ये क्या करेगा, सिंपल सी बात है अगर इसको देखो, अब यहाँ के 12 से ऊपर तो हम जाना नहीं है, तो अगर हम 10 मीटर चढ़ेंगे तो हम कितना मिनट खर्च कर देंगे 20, क्योंकि 2 मिनट खर्च कर रहा है ना वो, 2 मिनट खर्च कर रहा है, तो एक चढ़ने में 2 मिनट खर्च कर दे रहा है, तो 20 अगर हम छलांग मारेंगे तो 10 ही मीटर तक चढ़ेगा। अगली छलांग फिर मारेगा वो एक, तो एक छलांग में कितना चल रहा है 2, तो यहाँ पर वो 12 मीटर के खंभे के शीर्ष पे पहुँच जाएगा। अब वो फिसलेगा ही नहीं, क्योंकि खंभा ही 12 मीटर ऊंचा है। तो जो अगली जो छलांग होगी 21वीं छलांग में वो क्या करेगा, सीधे के सीधे क्या करेगा 12 मीटर के टॉप पर पहुँच जाएगा, फिर वो नहीं फिसलेगा। फिसल तो तब रहा है जब वो खंभे में बीच में है, ठीक है, तो 10 दूनी 12, तो 12 मीटर खंभा उसने कब चढ़ दिया, 21वीं छलांग में चढ़ गया। 21 छलांग में उसने क्या कर दिया, खंभे को पार करके वो भाग गया, ठीक है। तो समझ में आया। इसमें सिंपल सा ऐसे ही करा करो आप, 12 मीटर खंभा है, 12 मीटर खंभे में वो 2 मीटर में कितना चल रहा है, 1 चल रहा है, तो वो क्या करेगा आपका 10 मीटर 20 मीटर में वो कितना चढ़ेगा 10 मीटर चढ़ेगा। और जैसे ही अगली छलांग में लगाएगा 21वीं छलांग में 2, क्योंकि हर मिनट में 2 मीटर चढ़ रहा है ना, तो सीधे क्या करेगा वो 21 छलांग में यहाँ पर 12 मीटर का खंभा पार कर जाएगा, तो इसका सही आंसर 21 होगा। अगला है इसका समीकरण हल करने के लिए चिन्हों का समूह बताइए, तो उसका सही आंसर जो हो जाएगा 91 का, देखो ये हो जाएगा ये वाला। इसमें क्या करना है आपको 24 प्लस 16 माइनस 8 बराबर आपका 32, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप, इनको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा ये
4 6 आपका 6 4 10 हो जाएगा, 2 3 4 40, 40 में से 8 घटाओगे तो 32, 32 बराबर 32। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला है टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020 का खिताब किसने जीता है? तो टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमन के खिताब रिया चक्रवर्ती को मिला है। ठीक है, जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी उसके बाद ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई थी, तो इसकी वजह से इसको कह दिया गया है टाइम मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020। बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा का दर्जा देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो उसका सही आंसर जो है 93 का ये हो जाएगा आपका अल सल्वाडोर। अगला है भारत सरकार ने पेट्रोल के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने हेतु पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण करने का टारगेट कब तक रखा है? तो रखा है 2025 तक। 2025 तक ये सोच कह रहे हैं कि हम 20% एथेनॉल इसमें मिश्रण करेंगे तो हमको आयात कम करना पड़ेगा, जिससे ज़्यादा रेट कम हो जाएंगे पेट्रोल के। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने जस्टिस अरुण कुमार। अगला है भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो योजना अवकाश की अवधि 1966 से लेकिन 69 तक, इस समय कोई भी योजना चालू नहीं की गई थी। योजना अवकाश की अवधि इसको बोला जाता है। ठीक है, अगला है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी उन्मूलन का नारा जो दिया गया था ये दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो ये छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगला है कपाट एक स्वायत्त संस्था है जो निम्नलिखित में किसके अधीन कार्य करती है? तो कपाट जो कार्य करती है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन में कार्य करती है। ठीक है, अगला है मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? मिड डे मील योजना जो थी वो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो मिड डे मील योजना जो प्रारंभ की गई थी ये की गई थी आपके सन 1995 में। कब की गई थी? सन 1995 में। अगला है मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं, तो ये जो सड़क मार्ग गुजरते हैं ये गुजरते हैं थालघाट दर्रे से। ठीक है, तो थालघाट दर्रे से ही इनके बीच में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आप बताना आपको कैसे लगी ये प्रैक्टिस सेट। अगर आप प्रैक्टिस सेट खरीदना चाहते हो ठीक है तो भी आप मुझे मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई वीडियो के साथ। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको बहुत सी वीडियोस का लिंक मिलेगा, जो पुरानी वीडियोस भी हैं, नई हैं, पुराने पेपर्स हैं इसमें वो सॉल्व किए गए हैं, आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं।